नमस्कार दोस्तों, आज एक बार आपका फिर स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। आज हम देखेंगे रीट 5 प्रकार की होती है, उसके अंदर नंबर 2 परमादेश। इससे पहले हम जो एक रीट देख चुके हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस रीट। अगर उसको वीडियो को आपको देखना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। इसी प्रकार की वीडियो तो आपको लगातार मिलते रहे। तो आज सेकेंड वीडियो में देखते हैं कि परमादेश, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैंडामस। इसका अर्थ क्या होता है? यह एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है हम आपको आदेश देते हैं, यानी कि हम आदेश देते हैं। इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि जब, यानी कि जो ये परमादेश है, इसको जो परमादेश रीट है, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग अनुच्छेदों के तहत उनको शक्ति दी गई है कि वो किसी सरकारी अधिकारी के जो कोई काम नहीं करता उसके खिलाफ जारी कर सकते हैं। तो जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को शक्ति दी गई है कि कोई सरकारी अधिकारी या कोई, यानी कि कोई भी जो सरकारी अधिकारी हो वो अपने जो उसको कर्तव्य दिया हुआ है वो उसको सही तरीके से नहीं करता है, या जो उसको कर्तव्य दिया है उसको कर्तव्य दिया हुआ कि उनको जो अधिकार उसको सही तरीके से नहीं निभाता है, तो कोई भी आम व्यक्ति जो मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार रीट बताई गई है, जो परमादेश के तहत, यानी कि हाई कोर्ट, उसके नाम हाई कोर्ट 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है। तो ये जारी किसके खिलाफ की जाती है, किसके खिलाफ नहीं की जाती है और कब जारी की जाती है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जारी कब की जाती है। सबसे पहले इसको देखते हैं। जब जारी कब की जाएगी, ठीक है, तो ये जारी कभी की जाएगी, आप इस प्रकार एक उदाहरण से सही समझ सकते हो बात को, कि आप ऐसे समझो कि आप स्कूल जाते हो और उस स्कूल के अंदर एक टीचर है, यानी कि जो टीचर है उसका कार्य क्या है, बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, उसकी ड्यूटी है, उसको यदि उसका कर्तव्य है कि बच्चों को पढ़ाएगा, ठीक है। अगर वो अधिकारी या सॉरी टीचर वो उस कार्य में नहीं करता है या वो पढ़ाता नहीं है, एक क्लास में आके सो जाता है, तो उसके खिलाफ क्या है कि जो शिक्षा का अधिकार बच्चों आर्टिकल 21 कै के तहत जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष बच्चों को मौलिक अधिकार है, जो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको किया गया था। तो इसमें क्या होगा कि जो टीचर का कर्तव्य क्या है वो बच्चों को पढ़ाए, लेकिन वो क्या है कि वो टीचर वो अपने कर्तव्य को या अपने जो उसको कर्तव्य सौंपा गया है उसको नहीं निभा पा रहा ढंग से, तो उसको क्या होगा कि या तो बच्चे नहीं, या कोई आपके माँ बाप या कोई भी किसी को मान सकते हो या कोई दूसरा टीचर, कि उसके खिलाफ या तो आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट जा सकता है। उसको कोर्ट में बताएगा कि भाई ये स्कूल टीचर है, इसका जो उसका कार्य है कि उसको बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन वो अपने कर्तव्यों को निर्वहन या उसको सही तरह से कार्य नहीं कर रहा है। तो उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार कार्य करेंगे कि उसको रीट जारी करेंगे। उस रीट को बोलते हैं परमादेश। उसको बताएंगे कि भाई हम आपको आदेश देते हैं, आप उस कार्य को करो, यानी इसका परमादेश या मैंडामस का शाब्दिक अर्थ होता है हम आपको आदेश देते हैं, ठीक है। या एक उदाहरण ऐसा समझ सकते हो कि मान लो पुलिस है, पुलिस का कार्य क्या है कि मान लो किसी चोर को पकड़ना या किसी डाकू को, यानी कि ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया, इस प्रकार कार्य है कि पुलिस को आप रिपोर्ट लिखवानी है कि भाई आपके यहाँ कोई मोबाइल चोरी हो गया या बाइक लगा दो या कुछ भी ऐसा समझ सकते हो कि आप रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन गए, और जो पुलिस स्टेशन में जो अधिकारी है उसने मना कर दिया मैं आप रिपोर्ट नहीं लिखता, ठीक है। तो अब आपका अधिकार है कि आप कोई वस्तु चोर हुई है तो आप सीधे पुलिस स्टेशन जाओगे, उसने रिपोर्ट लिखने से मना कर दी, तो उसके बाद अब आपके पास क्या उपाय बचता है, तो आप उस अधिकारी के खिलाफ या तो हाई कोर्ट जाओगे या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। उसको बताओगे कि भाई ये मेरा अधिकार है और उस अधिकारी ने अपने कार्य करने से मना कर दिया। तो ये 2 कारण हो सकते हैं। इस उदाहरण से आप शायद उम्मीद आप समझ गए होंगे। और कुछ कंडीशन ऐसी होती है ये इसको जारी नहीं किया जा सकता। अब जारी कब नहीं की जा सकती, ठीक है, नहीं की जा सकती। ठीक है, तो जो भारत का राष्ट्रपति है
यानी कि राष्ट्रपति और जो बाकी सभी राज्यों को राज्यपाल, इन दोनों के खिलाफ इस परमादेश को यानी कि इस रीट को जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद एक चीज आप और ध्यान रखना कि जब भी इस रीट को या परमादेश को जारी किया जाएगा, जिसके खिलाफ ये रीट जारी की जाएगी, मान लो टीचर, वो स्कूल टीचर है, ठीक है, स्कूल टीचर मान सकते हो कि मान लो स्कूल टीचर के खिलाफ कोई रीट परमादेश जारी किया कोर्ट ने, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये रीट उसके खिलाफ ही जारी की जा सकती है। ये उस अधिकारी या उस ऑफिसर का उसको ये अधिकार हो कि वो उस कर्तव्य करे, यानी कि उसके पास अधिक स्कूल टीचर के पास पढ़ाने का उस काम पढ़ाने का है, ठीक है, उसका काम पढ़ाना है। आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट जाओगे कि आप उस हाई कोर्ट से कहो कि सर आप परमादेश जारी कर दीजिए, और स्कूल टीचर यानी कि पढ़ाने के अलावा मान लो बच्चों या स्कूल ऑफिस काम नहीं कर रहा है या कोई और अन्य कार्य है, ठीक, उसको नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ ऐसे जारी नहीं हो सकती। जिसके खिलाफ जो कर्तव्य है, अगर उस कर्तव्य नहीं करता है, स्कूल का काम टीचर काम पढ़ाना, अगर पढ़ा नहीं रहा तो जारी होगी। अगर स्कूल टीचर काम पढ़ाने के अलावा या इसके पास कोई और कार्य है तो उस जब जारी होगी। अगर उसके पास सिर्फ पढ़ाना ही काम है तो अगर वो पढ़ा नहीं रहा तो जारी होगी। अगर आप ऐसे लेके जाओ कि भाई स्कूल टीचर तो बस ऑफिस का कार्य है वो नहीं कर रहा है या स्कूल देखभाल नहीं कर रहा है, उसके लेकर आप परमादेश जारी करवाने जाओ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, तो ऐसी जारी नहीं होगी। यानी जारी जब भी हो सकती है कि जो कार्य उसका है और वो नहीं कर रहा है, उसको आदेश दिया जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ से कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप ये कार्य करें, ठीक है। ये इस प्रकार की ये परमादेश होता है। इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि आप दोबारा समझ सकते हो कि ये किसी जब इसको परमादेश को जारी किया जाता है कि जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य नहीं कर रहा हो। यदि आप एक बात ध्यान रखना, इसको सिर्फ सरकारी अधिकारी के खिलाफ, यानी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ, सरकारी प्रशासन के खिलाफ जारी की सकती है। किसी प्राइवेट अधिकारी या किसी निजी कंपनी या किसी प्राइवेट बैंक या किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ इसको जारी नहीं किया जा सकता है। यानी कि सरकार का जो कार्य सरकार, जो ऑफिस या जो भी ऑफिस मान लो, जो अधिकार जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उनके खिलाफ जारी की जा सकती है, किसी निजी व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी उसके खिलाफ नहीं, ठीक है। तो जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उसको तो हम प्राइवेट व्यक्ति निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी कर सकते हैं, लेकिन जो परमादेश है इसके खिलाफ सिर्फ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ही जारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।